तो हेलो एंड वेलकम। तो आज की वीडियो के अंदर हम एरे के ऊपर मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एरे हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम सिंगल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो हमारे पास ये मेथड क्या होता है? एक्चुअली तो मेथड हमारे पास एक तरह के फंक्शन होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ड होते हैं और जो कि हम डायरेक्टली एरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो जैसे मैं आपको फर्स्ट मेथड के बारे में बताऊं जो कि है पुश मेथड। एक्चुअली पुश करता ये है कि हमारे पास जो एरे के अंदर एंड के अंदर एक वैल्यू को ऐड कर देता है। तो अब मैं इसे यूज कैसे करूंगा? इंगेजमेंट डॉट, जो कि मेरे पास सोशल मीडिया इंगेजमेंट का एरे है, डॉट पुश। एक्चुअली पुश के बाद मैं ब्रैकेट्स का यूज करूंगा या फिर पेरेंथेसिस का यूज करूंगा। इसे हम फंक्शन कॉल करना कहते हैं। अगर मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो पुश मेरे पास एक फंक्शन है बट वो डायरेक्ट इंगेजमेंट एरे के ऊपर लग रहा है, तो इसलिए मैं इसे मेथड बोल सकता हूं। तो हमारे पास ये पुश मेथड है और जो कि हमारे पास वैल्यू को ऐड करता है। बट अब वैल्यू कौन सी ऐड करनी है? तो मैं इसके अंदर लिख दूं व्यू। अगर मैं व्यू को पुश करना चाहता हूं, मतलब ये हमारे पास वैल्यू ऐड हो चुकी है बट मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं इंगेजमेंट। तो अब तो मैंने एरे को कंसोल डॉट लॉग किया है तो मेरे पास आ गया है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड व्यू। तो मेरे पास एंड के अंदर ये वैल्यू है, ये ऐड हो चुकी है। बट अगर मैं पुश से पहले की बात करूं कि पुश से पहले अगर मैं इस एरे को इंगेजमेंट एरे को कंसोल डॉट लॉग करूं तो मेरे पास लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आ गया बट मेरे पास व्यू है वो ऐड नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको एक नेक्स्ट मेथड के बारे में बताने वाला हूं जो कि है अनशिफ्ट। एक्चुअली अनशिफ्ट मेथड क्या करता है? एक्चुअली अनशिफ्ट मेथड हमारे पास जो वैल्यू है उसे फ्रंट के अंदर ऐड कर देता है। जैसे मैं करूं इंगेजमेंट डॉट अनशिफ्ट एंड उसके बाद मैं करूं वॉच टाइम, तो ये मेरे पास जो वॉच टाइम की वैल्यू है उसे ये फ्रंट के अंदर ऐड कर देगा। बट अभी हमें कंसोल डॉट लॉग इंगेजमेंट दोबारा से करना पड़ेगा, इंगेजमेंट एंड कंसोल डॉट लॉग। तो मेरे पास आ गया वॉच टाइम, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड व्यू। तो मेरे पास यहाँ पे शुरुआत के अंदर ऐड हो चुका है। जो हमारे पास ये दोनों मेथड है ये हमारे पास कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो अब ये क्या रिटर्न करते हैं? जैसे मैं इसे स्टोर कर लूँ x इक्वल टू, ये मैंने कॉन्स्ट x इक्वल टू इंगेजमेंट डॉट पुश कर दिया है। तो उसके बाद अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूं और मैं x को कंसोल डॉट लॉग करूं तो मेरे पास आ गया 4। एक्चुअली ये 4 क्या चीज़ है? एक्चुअली ये 4 हमारे पास न्यू एरे की लेंथ है जो कि हमारे पास इसे पुश करने के बाद आई है। एक्चुअली रिटर्न का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक तरह की वैल्यू रिटर्न होती है। रिटर्न मतलब उड़ता तीर आता है। अगर हमने उसे कैच कर लिया तो हम इसे कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, नहीं तो वो उड़ जाएगा अगर हम उसे स्टोर नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू किया है, तो वैसे ही अब मैं करूँगा कॉन्स्ट वाई इक्वल टू इंगेजमेंट डॉट अनशिफ्ट करूँगा। तो अब हम उसके बाद y को कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। तो मेरे पास y को कंसोल डॉट लॉग करने के बाद मेरे पास आया 5। एक्चुअली ये 5 हमारे पास न्यू लेंथ है जो कि हमारे पास अनशिफ्ट करने के बाद आई है। तो पहले मेरे पास पुश हो गया था, मतलब मैंने व्यू को पुश कर लिया था और फिर मैंने वॉच टाइम को अनशिफ्ट कर लिया था। तो मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई, तो इसलिए मेरे पास न्यू लेंथ 5 आ गई। बट अब हम अगले मेथड की बात करने वाले हैं जो कि है पॉप। अब ये पॉप मेथड क्या करता है? एक्चुअली पॉप मेथड हमारे पास डिलीशन के लिए यूज़ होता है या फिर डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे मैं इंगेजमेंट डॉट पॉप, बट अब हमें इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिलीट करने के लिए हमें कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसे कंसोल डॉट लॉग कर दूं तो ये हमारे पास करेगा ये कि ये हमारे पास एंड में से उस वैल्यू को डिलीट कर देगा। जैसे मेरे पास एंड में व्यू थी बट अब वो वैल्यू डिलीट हो चुकी है। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला मेथड है वो हमारे पास होता है शिफ्ट। एक्चुअली ये शिफ्ट मेथड हमारा आगे से वैल्यू को डिलीट कर देता है, मतलब फ्रंट से। तो कंसोल डॉट लॉग इंगेजमेंट, बट अब मैं इंगेजमेंट करूँ तो मेरे पास ये शुरू में से वॉच टाइम था, ये मेरे पास डिलीट हो चुका है।
तो ये वाले मेथड भी हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं जिसे हम स्टोर कर सकते हैं और कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। बट आपको समझ आ ही गया होगा, इसके अंदर भी हमें लेंथ ही रिटर्न करते हैं कि वो मेथड को कॉल करने के बाद उसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं। तो अब हम कुछ नए मेथड्स के बारे में बात करें या फिर थोड़े से और मेथड्स के बारे में बात करें। तो अगला मेथड है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। एक्चुअली ये हमारे पास इंडेक्स चेक करने में मदद करता है। जैसे कि अब मैं थोड़ा सा साफ करने के लिए इन सारे ऊपर जो हमने कोड लिखा है इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे कट कर लेता हूँ और यहाँ नीचे को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया है। अब मैं करूँ इंडेक्स ऑफ। एक्चुअली इंडेक्स ऑफ करने के लिए मुझे एंगेजमेंट डॉट इंडेक्स ऑफ, एक्चुअली आपको समझ आ गया होगा इसके नाम से ही कि ये हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा। जैसे कि मुझे अब सब्सक्राइब का इंडेक्स चेक करना है तो मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब की वैल्यू दे दी है, बट अब मुझे इसे देखने के लिए कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया है। तो अब मैं चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स आ गया 1, क्योंकि 0 and 1। बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये एरे के अंदर ये सब्सक्राइब हो ही ना, अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ कि ऐसे सब्सक्राइब जो भी है यहाँ पे है ही नहीं, तो हमारे पास ये -1 रिटर्न कर देगा। तो जो जो हमारे पास है वैल्यूज उसके लिए इंडेक्स रिटर्न कर देगा, जो नहीं है उसके लिए इंडेक्स ऑफ मेथड -1 रिटर्न कर देगा। तो अब हम अगले मेथड की बात करते हैं जो कि है हमारे पास इंक्लूड्स। अब ये इंक्लूड्स क्या करता है? एक्चुअली ये भी वही काम करता है कि ये चेक करता है कि हमारी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, बट ये हमें बूलियन रिटर्न करता है। तो जैसे मैं कर दूं कि इंडेक्स ना इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स के बाद मैं करूँगा कुछ और कर लेते हैं। जैसे मैं कर दूं लाइक। तो अब मैं इसे चेक करूं तो मेरे पास ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास एरे के अंदर है। बट अगर मैं यहीं पे वॉच टाइम की बात कर दूं, वॉच टाइम, तो मेरे पास यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। वैसे इसका मैं यूज़ मैं उसके अंदर भी कर सकता हूँ, इफ़ एल्स के अंदर। इफ़ एंगेजमेंट डॉट इंक्लूड्स subscribe, then console dot log thank you। तो अब मैं इसका ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे थैंक यू आ गया, और else console dot log subscribe it। एंड अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ तो ओप्सी, मैंने एरर ही कर दिया एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक के चक्कर में। तो बैक स्पेस कर देते हैं, अब ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास सब्सक्राइब इट, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू है ये सही ही नहीं है। एक्चुअली पहले मैंने स्पेस डाल दी थी जिसके अंदर हमारे पास एरर आ गया था। चलो चलिए, थोड़े बहुत एरर तो होते ही रहते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास कौन से मेथड यूज़ होते हैं।